सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे काम हैं। एक हत्यारा 20 हत्या किए हुए हैं, तो एक हत्या करता है, उसके बाद फिर उसको बेल दे देते हैं, फिर दूसरा करता, तीसरा करता, चौथा करता, ये 20, 25, 30 करते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, ना कि कुत्तों पे ध्यान देना चाहिए। ये मात्र दिल्ली का नहीं है, ये दिल्ली के बाद इसी के आधार पे फिर ये पटना में लागू होगा, विशाखापट्टनम में लागू होगा, हर जगह लागू होगा, क्योंकि ये जजमेंट को आधार मानकर कई जजमेंट निकलेंगे। गौ गायत्री गंगा पे ही हमारी संस्कृति आधारित है, और अगर मैं गौ गायत्री गंगा की रक्षा नहीं कर पाता हूं तो मुझे सनातनी कहलाने का और मानव कहलाने का, सबसे पहले चूंकि सनातन कहता है कि मानवता प्रथम है, तो मुझे मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं और उनसे खास विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा दिन पहले का वो बात याद करते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट से एक फैसले आते हैं, जहां आवारा कुत्तों पर बड़ी कार्रवाई होती है, जिसके बाद तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, तमाम लोग हैं, इस पर अपनी बयान देते हैं। ये एक ऐसे समाज सेवी हैं जो लोगों को नहीं बल्कि जानवरों की सेवा करते हैं। ह्यूमनारो फाउंडेशन इनकी संस्थान है और यह एक समाज सेवी है कुमार विशाल जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो पे आने। धन्यवाद निधि जी। विशाल जी, अक्सर लोग जो हैं लोगों की समाज सेवा करते हैं, लोगों की शिकायतों को दूर करते हैं, लेकिन आपने ये कब सोचा कि आपको जानवरों के साथ रहना है और जानवरों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना है? देखिए, आज से 3-4 साल पहले की बात है कि मैंने एक गाय को सड़क पे गिरा देखा, और गिरा देखने के बाद 3 तरीके के लोग यहाँ होते हैं। एक लोग जो होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, और तीसरे तरीके के जो लोग होते हैं जो उनकी सेवा के लिए सेवार्थ आगे आते हैं। तो जब मैंने देखा तो मैं पहले वाले कैटेगरी में था, उस श्रेणी में था। मैंने देखा और देखने के बाद आगे बढ़ गए। फिर मुझे दूसरी दिन जब देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, इसकी हमारी थोड़ी सी गौ माता की मदद करनी चाहिए, क्योंकि गौ गायत्री गंगा पे ही हमारी संस्कृति आधारित है। और अगर मैं गौ गायत्री गंगा की रक्षा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे सनातनी कहलाने का और मानव कहलाने का, सबसे पहले चूँकि सनातन कहता है कि मानवता प्रथम है, तो मुझे मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जब मैंने उसको देखा तो मैंने ये ठाना कि मैं उस गौ माता की मदद करूंगा, और उस समय मैंने पटना जिला के पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क किया कि भाई इस चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, ये प्रॉब्लम्स क्या, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने इस पर रिसर्च किया, जब मैं इस पर आगे बढ़ा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि जैसे हमारा एक मानव विज्ञान होता है, मानव विज्ञान होता है, उसी तरीके से एक वेटनरी साइंस भी एक होती है जहाँ पे इस पर रिसर्च की जाती है। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे जिसको बेसहारा जानवर कहते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग आवारा कहते हैं। तो आवारा और प्यारा में विशेष कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। जिनका गार्जियन हुआ वो मतलब प्यारा हो गया, जिनका गार्जियन नहीं हुआ वो आवारा हो गया। तो इन्हीं सब आवारा कुत्तों जो बोला जाता है उनके लिए एक अभी जो आपने देखा सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही है और सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुके हैं आवारा कुत्तों को हटाने को लेकर। इस पर आपकी क्या विचार है? सबसे पहले मैं इस शब्द का ही विरोध करता हूँ। ये आवारा शब्द नहीं है, वो भी हमारे समाज के ही भाग है। देखिए, किसी भी योनि में किसी का जन्म लेना ये उसके हाथ में नहीं है। किसी भी जात में किसी का जन्म लेना, किसी भी धर्म में जन्म लेना उसके हाथ में नहीं है। आपका आज पत्रकार बनना, किसी का IAS बनना, मेरा समाज सेवी बनना, ये मेरे हाथ में था। पर आप किसी का स्त्री पुरुष किसी कास्ट पर, तो जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं है उस पर मैं घमंड क्यों करूं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आई, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का, मैं इस वर्डिक्ट का मैं विरोध करता हूं, और हमारी फाउंडेशन जो है इसका पुरजोर विरोध करती है, और इस पे एक बार एक रिव्यू चाहती है। जो सरकार ने भी कहा है कि अभी CGI ने कहा है कि इस पे अभी पारित नहीं किया जाएगा और एक रिव्यू होगी, तो ऐसा गलत है। ये दिल्ली की CM जो है बिल्कुल हाथ धो के लगी हुई हैं सारे कुत्तों को हटाने के लिए, कि वो समाज के हमारे भाग हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि AWBI इस पे सक्रिय नहीं है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आप क्या करना चाहेंगे? आपकी क्या विचार है? क्या कहना चाहेंगे? क्या दिल्ली के जितने भी डॉग्स लवर हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उनकी भी बयान सामने आ रहे? कई लोग तो कह रहे हैं कि डॉग्स हमारे यहाँ बहुत रहते, लेकिन गलियों में जो डॉग्स हमारे घूमते हैं,
आपने भी बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं, उनके फुटेज जो हम आपको भी दिखा रहे हैं, दर्शक को भी सामने दिखा रहे हैं, जो आपने भी बहुत सारे डॉग्स की जो उनकी स्थिति अगर ख़राब होती है तो आप वहाँ पे जाते हैं। गाय की बात कर ले तो रिसेंटली में भी आपने बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू है जो कंप्लीट किया है। डॉग्स को लेकर के आप दिल्ली के सीएम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपकी क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग राष्ट्रपति को पत्र लिखे हैं और हाँ बिल्कुल, जिस पे हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस पे हस्तक्षेप करें और इस पे एक बार मतलब ध्यान आकृष्ट करें कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि वो भी हमारे समाज का भाग है। महात्मा गांधी कहते कि समाज में आप जिस समाज में जहाँ के जो समाज में जो रहने वाले कम्युनिटी एनिमल, नॉट उसका बड़ा जानवर हम नहीं कहें, कम्युनिटी एनिमल्स, सामुदायिक पशु हम कहेंगे, शब्द यूज़ करेंगे, सामुदायिक पशुओं का स्थिति से उस समाज की स्थिति का पता चलता है कि समाज में वहाँ समाज में कैसे लोग रहते हैं। हाँ, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि आप जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे काम हैं। एक हत्यारा 20 हत्या किए हुए है, तो एक हत्या करता है, उसके बाद फिर उसको बेल दे देते हैं, फिर दूसरा करता, तीसरा करता, चौथा करता, ये 20, 25, 30 करते हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, ना कि कुत्तों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, आज हम एक बात कहेंगे कि ये एक प्रोसेस है। मैं मानता हूँ कि डॉग बाइट्स होता है, तो ये मैं मानता हूँ, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, पर किंतु एक चीज़ समझिए कि जब पोलियो आज से 1990 के आसपास जब पोलियो से पूरा जब हमारा समाज जब ग्रसित था, तो उस पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, एक पायलट प्रोग्राम बनाया। आप पायलट प्रोग्राम बनाइए, आप लोगों को समाहित कीजिए, शामिल कीजिए कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका क्या भविष्य में होगा और ये दूरगामी असर देखने को मिलेगा। 5 साल 10 साल का इसका एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, ना कि आप एक दिन में चाहेंगे। और ये तुगलकी फरमान है सुप्रीम कोर्ट का, और मैं तुगलकी फरमान को नहीं मानूंगा, क्योंकि देखिए जो ये मामला है ये मात्र दिल्ली का नहीं है। ये दिल्ली के बाद इसी के आधार पर फिर ये पटना में लागू होगा, विशाखापट्टनम में लागू होगा, हर जगह लागू होगा, क्योंकि ये जजमेंट को आधार मानकर कई जजमेंट निकलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये एक ऐसे समाज सेवी हैं जो अक्सर देखे जाते हैं, जो भी जानवर होते हैं उनकी सेवा करते हैं, लेकिन ये जो डॉग्स को लेकर के बात छिड़ी हुई है, पूरे देश में बात चल रही है, और ये एक ऐसे पहले सेलिब्रिटी नहीं है, पहले समाज सेवी नहीं है, इनसे पहले कई ऐसे समाज सेवी हैं और कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका बयान सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट आ गया है और इस फैसलों को वो नाकार रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।